Now the petroleum and its uses. We will talk about petroleum and their uses. So petroleum and its uses. So it is important from the point of view examine. So we will make पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम क्या है? माइंड होता है फ्रॉम दी, इट इज माइंड फ्रॉम दी या बिटवीन दी, बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ. अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती है उससे जो बनता है होता है पेट्रोलियम. ओके, सो नाउ वी विल मेक अ चार्ट. Constituents of petroleum and their uses. Okay, so we will talk about first constituent. First is the LPG, petroleum gas in liquid form. लिक्विड फॉर्म. ओके, तो ये कहाँ पे यूज आती है? फ्यूल जो भी होता है यूज फ्रॉम इंडस्ट्रियल हाउस, एलपीजी वहाँ यूज आती है. सेकेंड, पेट्रोल. पेट्रोल कहाँ यूज होता है? मोटर फ्यूल्स में, एविएशन फ्यूल में, सॉल्वेंट ड्राई क्लीन के लिए जो यूज आते हैं उनमें, ड्राई क्लीन. थर्ड, पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स कहाँ यूज आती है? कैंडल्स में, वैसलीन में और ऑइंटमेंट बनाने में ये यूज आते हैं. फोर्थ, डीजल. डीजल डीजल कहाँ यूज आता है? फ्यूल for having motor vehicles, electric generators, इन सब में यूज आता है डीजल. फिर कैरोसिन. कैरोसिन कहाँ यूज आती है? स्टोव्स में, लैंप्स में. सिक्स्थ इज बिट्यूमेन. बिट्यूमेन इज important. It is used in paints और रोड सरफेसिंग में. ओके, सो व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम कहाँ से बनता है? इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम क्या है? एलपीजी. पेट्रोल कहाँ का यूज होता है? एलपीजी गैस के रूप में. पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, डीजल, कैरोसिन एंड बिट्यूमेन. सो एलपीजी कहाँ यूज होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है एलपीजी. लिक्विडेटेड पेट्रोलियम गैस कहलाता है ये. ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? फ्यूल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल हाउसेज में. सेकेंड, पेट्रोल. पेट्रोल मोटर फ्यूल्स में, एविएशन फ्यूल में और सॉल्वेंट जो ड्राई क्लीन के लिए होते हैं उसमें काम आता है ये. पैराफिन वैक्स का यूज होती है कैंडल्स, वेस्लीन्स, ऑइंटमेंट. डीजल कहाँ यूज है? डीजल आता है हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए यूज करते हैं, या आजकल हम अपनी गाड़ियों में भी डीजल ही डालते हैं. देन कैरोसिन. कैरोसिन आता है स्टोव्स एंड लैम्प्स में यूज. बिटुमेन आता है पेंट्स, रोड सरफेसिंग में. ओके, सो जो कंपोनेंट्स विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं टॉप ऑफ द कॉलम में, जो हमने पहले पढ़ा था उसमें. अब हम जब इसके यूजेस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि जो कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन जो होता है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो लीड करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को. तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीट कंबशन हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स का, वो लीड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है, और वाटर को, एंड वाटर को. और इनकम्प्लीट अगर ये होगा कंबशन, कंप्लीट में तो इसको करेगा, इनकम्प्लीट होगा तो क्या होगा? उससे क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा साथ में. ओके, सो कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या लीड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को. और इनकम्प्लीट कंबशन क्या लीड करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज
कार्बन का मोनोऑक्साइड, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर आर पॉल्यूशन इन आर एनवायरमेंट, पॉल्यूशन को कॉज करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में। ओके, नेक्स्ट टेस्ट एक यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को व्हीकल्स में, व्हीकल्स का जो एमिशन होता है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, एमिशन टेस्ट। हम जो व्हीकल्स है उसका पॉल्यूशन करवाते हैं उसको क्या कहते हैं, एमिशन टेस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम इज नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है पेट्रोलियम। फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन पेट्रोलियम का कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से आया ये, और लिमिटेड होता है ये, रिजर्व्स आर लिमिटेड, पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड है, ठीक है। और एवर इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है उससे क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है पॉल्यूशन की, व्हीकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी वजह से PCRA है, PCRA इज द पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है PCRA। ये एडवाइस करती है पीपल ऑन वेरियस मेथड्स टू कंजर्व पेट्रोल और डीजल एंड डीजल। ओके, so PCRA is important, it is Petroleum Conservation Research Association, Conservation Research Association। ये एडवाइस करती है पीपल को टू ऑन वेरियस मेथड्स टू कंजर्व द पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल को कंजर्व करने के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग, क्रैकिंग, सो क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग इज हीटिंग हायर, व्हाट इज क्रैकिंग, क्रैकिंग मीन्स हीटिंग higher alkanes to sufficiently high temperature in absence of oxygen in order to obtain lower hydrocarbons. Hydrocarbons. It is called as cracking या pyrolysis. So cracking क्या होता है, cracking means heating higher alkanes to sufficiently high temperature. Higher alkanes को higher temperature में sufficiently in absence of oxygen in order to obtain heavy, heating higher alkanes to sufficiently higher temperature, higher alkanes को sufficiently high temperature में heat करना absence में oxygen के, in order to obtain, क्या obtain करने के लिए, hydrocarbons को, उसको कहते हैं cracking। नेक्स्ट इज द नेचुरल गैस। पेट्रोलियम से क्या बनता है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहाँ से बनती है, डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिज्म से जो कि डिकम्पोज होते हैं एयर में, डिकम्पोज फ्रॉम एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर से डिकम्पोज होते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे,
प्रेशर है, टेम्परेचर है। ओके, ये स्टोर होते हैं हाई प्रेशर पे एज सीएनजी के थ्रू, जो कि होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। और यूज होते हैं व्हीकल्स में, क्योंकि ये बिकॉज दे आर क्लीनर फ्यूल होते हैं और लेस पॉल्यूटिंग होते हैं, ओके। सो नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस ऑब्टेन होती है डेड ऑर्गेनिज्म से, जो कि डिकम्पोज होते हैं फ्रॉम एब्सेंस ऑफ एयर से हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। स्टोर्ड होते हैं ये हाई प्रेशर पे, सीएनजी की जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और व्हीकल्स में यूज होता है एज अ क्लीनर फ्यूल्स, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होते हैं, ओके। So this is all about this chapter. If you like the video, please like, share and comment the video. Thank you.